How is doing? Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. ये एक्सरसाइज कर ली 44 से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कोई डाउट आया है? No, sir. No, sir. हमने इतनी मेहनत कर ली, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा? इसे रखो मोबाइल को। वही तो है क्लास में बाद में। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं फिर। देखो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल 20। If in an AP the first term is A and the sum of first P term is 0, SP 0 दे रखा है, तो SP क्या होगा बेटा? P upon 2 2A plus P minus 1 into D equal to 0। P upon 2 चला गया 0 में, तो 2A plus P minus 1 into D equal to 0। तो D की वैल्यू आ गई माइनस के 2A upon P minus 1। Then show that the sum of next two terms का सम, तो हम उसके लिए निकालेंगे S P plus Q। इस बात को समझ लो, जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां तक का सम क्या है ये बता दो मुझे। 0 ये टोटल कितनी टर्म है? 7 टर्म है। S 7 0 है। कहा जा रहा है नेक्स्ट 3 का निकालो, तो चाहे मैं नेक्स्ट 3 का निकालूं या टोटल 10 टर्म्स का निकालूं, अलग आंसर अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, सेम आएगा? सर सेम आएगा। तो कह रहा है कि फर्स्ट P का 0 तो नेक्स्ट P का निकालो, तो मैं P plus Q का निकाल देता हूं। तो P plus Q का सम क्या आएगा? P plus Q upon 2 2A plus P plus Q minus 1 into D। तो P plus Q upon 2 2A, तो 2A क्या हमारे 2A ऐसी, इसका आंसर डालना है P plus Q minus 1। D कितना है हमारे पास? माइनस का 2A upon P minus 1। P plus Q upon 2 ऐसी 2A कॉमन, तो 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, P की प्लस Q minus 1 upon P minus 1 हो गया, उससे 2 कैंसिल हो गया। तो S P plus Q की वैल्यू हो गई P plus Q into A। यहां फॉर्मूला वाले लिखेंगे तो P minus 1 को ऐसे समझेंगे P minus 1 minus P minus Q plus 1 upon P minus 1। P से P कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो S P plus Q क्या हो गया? देखो ये वाला A आ गया, ये वाला P plus Q आ गया, ये वाला माइनस साइन यहाँ लगा दिया, ये Q ये लिखा हुआ अपॉन P minus 1 ये लिखा हुआ। ये प्रूफ करना था आपको, ठीक है भाई? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद करेंगे हम एग्जाम्पल 25। If there are 2n plus 1 terms in an AP, कोई AP है, let है ना, let the AP is, ऐसे लेट कर लिया आपने, देखो A plus B, A plus 2D and so on, A plus 2n plus 1 minus 1 into B। तो इधर 2n plus 1 terms आएगी, यहाँ पे 2n plus 1 आ गया बेटा, बोलो नहीं? ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई?
2n+1 होगी या नहीं होगी बच्चों, बताओ। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. फिर क्या रहा है, prove that ratio of the sum of odd terms to the sum of even term, odd terms का sum even term से, बेटा देखो ये नंबर 1 ये 2 ये 3, तो ऐसे यहाँ पे आएगी नंबर 4 a + 3d, ठीक है भाई। तो ये ऑड है, ये 1 3 वाली और 2 4 वाली क्या है, इवन है। तो बात अब बेटा का टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म है 2n+1 है, 2n+1 क्या नंबर है, ऑड नंबर है। अगर हमारे पास 1 से लेकर 7 तक 7 ऑड नंबर है तो उसमें कितने इवन और कितने ऑड होंगे, 4 ऑड होंगे, 3 इवन होंगे। Yes, sir. अगर 9 तक नंबर है तो 5 ऑड 4 इवन होंगे, अगर 11 तक नंबर है तो 6 ऑड 5 इवन होंगे। यानी कि ऑड इवन से हमेशा क्या होगा, एक ज्यादा होगा, है ना। तो यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, odd number of terms हो जाएगी n+1 और even number of terms हो जाएगी n। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2n+1 आ जाएगा, आपकी उसमें दे रखा है, ठीक है भाई। तो odd नंबर का सम हो गया n+1/2 2a, a क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म a प्लस n -1। अब देखो ध्यान से, पहले a के बाद दूसरी ऑड टर्म कौन सी आ रही है, a + 2d आ रही है। a और a + 2d में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2d का। यहाँ डिफरेंस 2d आएगा बच्चों, ठीक है भाई, बोलो। अब Yes, sir. ये हमारे पास n/2 2 a का मतलब फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास, a + d प्लस n -1। अब देखो a + d के बाद a + 3d, क्या डिफरेंस आएगा, 2D. 2d का, 3d - d 2d, 2 से 2 कट गया, n+1 ऐसी 2a ऐसी 1 से 1 कट गया, ये आ गया 2nd, n ऐसी 2a + 2d + 2nd - 2d, 2d से 2d कट गया बेटा, n+1 ऐसी 2 ऐसी a + nd ऐसी n ऐसी, इन दोनों में 2 कॉमन, a + nd, a + nd से a + nd कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया, n+1 और अपॉन n, ये प्रूव करना था आपको, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए। Yes. ओके बेटा, एग्जाम्पल 26 कह रहा है if the pth term of an EP is x, PP x और qth term is y, then show that sum of first p + q terms। तो pth term का मतलब हो गया a + p - 1 into d = x, इक्वेशन फर्स्ट। और qth term का मतलब हो गया a + q - 1 into d = y, इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या कह रहा है आपसे, s p + q, तो बात की बात करो नेगेटिव लेबल्स क्वेश्चन की, एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस करा आपने, जैसे करते हैं एटी में एज यूजुअल। तो जब माइनस करेंगे तो a + p - 1 into d में से माइनस होगा a + q - 1 into d = x - y, इससे कट गया, इसमें और इसमें d कॉमन, तो p - 1 - q + 1 = x - y, तो d आ गया x - y अपॉन p - q। बोलो, ठीक है भाई। अब एक दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो यही टेक्निक है, ध्यान रखना है। करिए a और a, क्योंकि आंसर में देखो x + y आ रहा है, इसलिए जब ऐसा कर रहे हैं ऐड कर रहे हो आंसर में 2a। आज जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों पे d कॉमन आएगा,
डी कॉमन लेके आएगा p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस y 2a प्लस d के साथ इन तीनों की मल्टीप्लाई देखो p प्लस q माइनस 1 फिर d के साथ माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस b तो 2a प्लस d इंटू p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस y प्लस d d इधर चला गया x प्लस y प्लस d d की वैल्यू नहीं आ गई x माइनस y अपॉन p माइनस q ठीक है भाई बात समझ में आ गई d की मल्टीप्लाई यहां से यहां तक और d की मल्टीप्लाई 1 से दोनों से करी है हमने ठीक है बच्चों समझ में आ गया Yes, sir. अब आप x p plus 2 सम ऑफ p plus 2 टर्म तो p plus 2 टर्म का सम क्या होगा बच्चों p plus q upon 2 2a plus p plus q minus 1 into d तो p plus q upon 2 ऐसी और देखो इस पूरे की वैल्यू ये रही ये पूरा देखो ये किसके इक्वल है ये x plus y plus x minus y upon p minus q ये आंसर आ गया भाई ठीक है समझ में आ गई बात Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए Sir. Yes, sir. Yes, sir. $27 if the sum of first p q and r terms of an APR ABC देखो बच्चों स्मॉल a उन्होंने दे रखा है SP दे रखा है A S2 दे रखा है B और SR दे रखा है C SP का मतलब क्या होगा टू टर्म्स का P upon 2 2a plus P minus 1 into D is equal to A ये SP स्मॉल ए दे रखा था फिर कैपिटल ए ले लिया फर्स्ट टर्म को ठीक है भाई ऐसे ही SQ क्या होगा Q upon 2 is equal to 2a plus Q minus 1 into D is equal to B ऐसा क्या होगा R upon 2 2a plus R minus 1 into D is equal to C ठीक है बेटा prove that a upon p into q minus r देखो p को ले जाओ अपॉन में a upon p और 2 को ले जाओ तो ये इक्वेशन क्या बनेगी देखो जब 2 को ले जाएंगे तो 2a और p को लाएंगे अपॉन में तो p बाकी सबका ऐसे आ जाएगा ना बोलो भाई ये बात समझ में आ गई नहीं है Yes, sir. आ गई Yes. Yes, sir. सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा 2b upon q is equal to 2a plus q minus 1 into p और थर्ड इक्वेशन क्या आएगी 2c upon r is equal to 2a plus r minus 1 into d ठीक है भाई बोलो Yes, sir. अब देखो Yes, sir. इस वाली इक्वेशन में a upon p के साथ q minus r लाना है इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज पहली इक्वेशन अगर हम दोनों तरफ q माइनस r से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो आएगा q माइनस r सही है नहीं बोलो या कुछ मत करो चल से करते हैं तो 2a upon p into q माइनस r से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी ऐसी दूसरी इक्वेशन में आपको b upon q के साथ r माइनस p लाना है तो हमने दोनों तरफ r माइनस p से मल्टीप्लाई कर दी फिर 2c अपॉन r के साथ p माइनस q लाना है तो 2a प्लस r माइनस 1 into p के साथ p माइनस q से मल्टीप्लाई कर दी ठीक है भाई बात समझ में आ गई अब Yes, हमारे sir. पास तीन इक्वेशन आ गई फर्स्ट सेकंड और थर्ड अब हम इन तीनों इक्वेशन की
करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड करेंगे। हम तीनों इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड करेंगे, जब ऐड होगा आंसर आएगा। तो जब ऐड करेंगे क्या आएगा, ये 2a अपॉन p इंटू q माइनस r, 2b अपॉन q इंटू r माइनस p और 2c अपॉन r इंटू p माइनस q इक्वल टू। अब आप लोग क्या होगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट टर्म्स में एडिशन बार बार ना लिखूं, बताओ थोड़ा ध्यान देना पसंद करोगे? बोलो बच्चों। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो देखो ऐड करने में 2a तो तीनों में आ रहा है, 2a 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 नहीं आ रहा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले वाले 2a के साथ क्या आएगा, q माइनस r प्लस दूसरे वाले 2a के साथ r माइनस p प्लस तीसरे वाले 2a के साथ p माइनस q। ठीक है भाई। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों में क्या आएगा, d आएगा, तो d आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. इस वाले d के साथ, पहले वाले d के साथ क्या आएगा, p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब ये सारे के सारे आपस में कैंसिल हो गए, तो ये 0 हो गया। तो d के साथ क्या आएगा बच्चों, देखो करो मल्टीप्लाई, देखो pq माइनस pr माइनस q प्लस r qr माइनस qp माइनस r प्लस p rp माइनस rq माइनस p प्लस q। तो बेटा ये टर्म तो 0 हो गया, और ये pq कैंसिल, pr कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, qr से qr कैंसिल, p से ये p कैंसिल, ये 0 इक्वल टू आ गया 0। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अब इन तीनों में क्या कॉमन, Yes, sir. इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2. हाँ 2, और 2 का वजह कहां चला जाएगा, 0. 0 में चला जाएगा। तो भाई क्या बचेगा हमारे पास, a अपॉन p इंटू q माइनस r प्लस b अपॉन q इंटू r माइनस p प्लस c r अपॉन r इंटू p माइनस q इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था। बात सही में आई या नहीं आई? Yes, sir. चलिए करिए, कॉपी करिए भाई। एग्जाम्पल 28, इसमें दे रखा है एस एन इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर और एस एम इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर। तो एस क्यू निकालना है बच्चों, तो बात की बात है। पहले एस एन का मतलब क्या होगा, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर। एन से एन कट गया हमारे पास से, 2 को आप इधर ले गए तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b इक्वल टू हो गया 2qn। पहली इक्वेशन एस एम होगा m अपॉन 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू qm स्क्वायर। ये से कट गया तो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू हो गया 2qm। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है भाई। अब अगर हम 1 और 2 को माइनस कर लें तो हम एज यूजुअल करते हैं,
क्योंकि ये प्रोसेस है कि जब भी हमने ए और डी निकालना सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 में से 2 को माइनस करा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में से माइनस करा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, फिर माइनस करके आ गया 2qn माइनस 2qm, 2a से 2a कट गया, d के साथ क्या आएगा भाई n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, 2q कॉमन n माइनस n, 1 से 1 ये भी कैंसिल, d के साथ n माइनस n, 2q के साथ n माइनस n, ये कर दिया बच्चों। तो d इक्वल टू आ गया 2q। अब d के लोग 2q रख देते हैं फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट 2a प्लस n माइनस 1, d के रख दिया आपने 2q इक्वल टू 2qn, ठीक है भाई। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू qn, तो a प्लस qn माइनस 2 इक्वल टू qn, a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको वैल्यू निकालनी है s2 की, तो s2 क्या होगा q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d, 2a a हमारे पास q और d हमारे पास 2q, 2q कॉमन तो 1 प्लस 2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, q स्क्वायर इंटू q, हमारे पास q2 आ गया। करिए भाई कॉपी करिए, हाँ हो गया भाई, समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. नोट कर लीजिए, Yes. 3 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करिएगा। इसके बाद करते देखिए भैया एग्जाम्पल 30। एग्जाम्पल 30 देखो, हमने एक्सरसाइज में भी करा था क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, एक और बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। सिंस a1 a2 a3 and so on an are an AP with common difference d, that is difference इक्वल होगा a2 minus a1 a3 minus a2 and so on, an माइनस 1 सब d के इक्वल तो होंगे, बोलो भाई। अब जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है आपको साइन b इंटू कॉसक a1 कॉसक a2 कॉसक a2 कॉसक a3 एंड सो ऑन कॉसक an माइनस 1 कॉसक an, टेकिंग फर्स्ट टर्म। याद आया कुछ एक्सरसाइज में? Yes, sir. फर्स्ट टर्म लेने से क्या आएगा साइन बी इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे ना साइन बी से ब्रैकेट खोलेंगे, तो साइन बी इंटू कितना कॉसक a1 कॉसक a2, कॉसक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन a1 साइन a2। अब d की वैल्यू रख देंगे हम क्या a2 माइनस a1
साइन A1 साइन A2 ऐसी साइन A माइनस B की आइडेंटिटी खोल देंगे, साइन A cos B माइनस cos A साइन B अपॉन साइन A1 साइन A2 साइन A2 cos A1 अपॉन साइन A1 साइन A2 माइनस cos A2 साइन A1 अपॉन साइन A1 साइन A2, साइन A2 से साइन A2 कट गया, साइन A1 से साइन A1 कट गया, तो बच्चों cos अपॉन साइन देखो cot A1 माइनस cot A2, यानी फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके आ गया cot A1 माइनस cot A2। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बात समझ में आई या नहीं आई? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में नहीं आया? Sir आ गया. आ गया, ओके। सिमिलरली सेकंड टर्म, जब फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके आया A1 A2 से cot A1 माइनस cot A2, तो सेकंड टर्म से क्या आएगा? cot A2 माइनस cot A3, एंड थर्ड टर्म से क्या आएगा? cot A3 माइनस cot A4 एंड सो ऑन। एन टर्म से क्या आएगा? cot AN माइनस 1 माइनस cot AN। बात समझ में आ गई भाई? Yes sir. अब ऑन एडिंग ये सारे टर्म आपस में प्लस हो रहे हैं ना, तो जिनके आंसर को प्लस करो, तो फर्स्ट टर्म का आंसर क्या है भाई? cot A1 माइनस cot A2 प्लस सेकंड टर्म का आंसर cot A2 माइनस cot A3 एंड सो ऑन cot AN माइनस 1 माइनस cot AN, A2 A3 सब कट जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचती है हमेशा। A1 कर्व से ले J वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचती है, ठीक है भाई? तो ये आ गया cot A1 माइनस cot AN, राइट हैंड साइड आ गई बच्चों। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes sir. Yes, sir. चलिए करिए भाई, नोट करिए जल्दी से। हो गया? Yes sir. चलिए फिर आज इतना करिए, और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। 4-5 क्वेश्चन और कराने में बड़े बड़े अभी, तब तक आप लोग उसके अच्छे से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है भाई? Yes. और जिस Okay, sir. आ रहे हैं कैसे वगैरह की अपना रिवीजन करना शुरू करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो सब लोग, ठीक है बेटा? Okay, sir. ठीक है बेटा, ओके बाय, सी यू टुमारो। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir.